जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परमेश्वर की महिमा है ना, यह महिमा शब्द जो है डोक्सा नामक शब्द, DOXA, डोक्सा। डोक्सा शब्द जो है नए नियम में, पुराने नियम में नहीं, नए नियम में, नए नियम में डॉक्सा शब्द जहां जहां आता है वहां पर थेयर एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं। एक मनुष्य के बारे में एक अच्छा अभिप्राय, परमेश्वर की महिमा पाने की आशा, तो परमेश्वर के सामने जाते वक्त अच्छे अभिप्राय को हमारे ऊपर रखता है। एक घर के अंदर जाते हैं तो आपके ऊपर जो अभिप्राय दिया जाता है उसी के द्वारा आप घर में अच्छा जी सकते हैं। बहू बनकर जाते हैं, उस घर के अंदर जाते वक्त ही सास का अच्छा अभिप्राय नहीं है तुम पर, तो कैसे जी सकते हैं? बहू को ठीक नजरों से नहीं देखते हैं, पति ठीक नजरों से नहीं देखता है, शक की नजरों में देखता है, तो क्या जयपूर्वक जी सकते हैं? क्यों? अच्छा अभिप्राय नहीं है। तो परमेश्वर के सम्मुख में जाते वक्त ये क्यों आ रहा है मेरे सम्मुख में, ऐसे गलत अभिप्राय से देखे तो क्या समाज में अच्छा जी सकते हो? अंदर जाते वक्त ही परमेश्वर की महिमा पाने की आशा के साथ ही जाना चाहिए। क्यों? परमेश्वर आपको अच्छा अभिप्राय में देखता है। परमेश्वर की दया में प्रवेश करते हैं और उस दया पे खड़े होते, दया का वो स्थान जो है मेरा नहीं, मसीह का जगह है। परमेश्वर जब मुझे देखता है, किसको देखता है? मसीह को ही देखता है। यह ज्ञान जब हमारे अंदर आता है तो मेरे सोच और मेरे विचार जीवित होते हैं, तभी मैं भरपूरी में जीता हूं, मसीह की तरह मैं जी सकता हूं। ऐसा विश्वास और दृढ़ निश्चय मेरे अंदर आता है। दया कहते हैं ना, दया का मतलब क्या है? dictionary.com नाम का एक डिक्शनरी है, वही जो है फेवर नाम के शब्द का dictionary.com में ऐसा बताया गया है, समथिंग डन ग्रांटेड आफ्टर गुडविल rather than from justice और फ्रॉम रेम्यूनरेशन। आपको धार्मिकता करने की बजाय, आपने जो कार्य किया है उसका तनख्वाह देने की बजाय आपको एक अच्छा दया दिखाना, एक अच्छा स्थान। रेन्यूमरेशन का मतलब है बदले के बदले में आपको तनख्वाह देना। पाप की तनख्वाह मृत्यु है ना, तुम्हारे पाप के लिए दंड न देकर, मृत्यु न देकर, आपको देखकर अच्छा गुडविल, अच्छी दया को उत्पन्न करके देना, वही दया है। दूसरी बात, एक्सेसिव काइंडनेस, काइंडनेस नहीं, एक्सेसिव में बहुत ही ज्यादा, ऐसी काइंडनेस नहीं, बहुतायत से, प्रचुरता में आपको दया दिखाना। अनफेयर पार्शियलिटी, सिर्फ पार्शियलिटी नहीं बल्कि अनफेयर पार्शियलिटी देखना, अन्याय रूप से पार्शियलिटी दिखाना। तुम्हें दंड देना है, मैं कहता नहीं मैं आशीष दूंगा, क्योंकि वो दया के स्थान पर खड़ा है। अनफेयर पार्शियलिटी, dictionary.com दया के लिए यही परिभाषा देता है। तीसरा, एक और बात, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का मतलब आपको प्राथमिकता का स्थान देकर आपके साथ बर्ताव करना, यही मेरा प्राथमिकता है। पहले आपको फ्लाइट में जाओगे तो इकोनॉमी क्लास होगा, बिजनेस क्लास भी होगा। पहले थोड़े 5-6 सीट्स जो है बिजनेस क्लास में होगा, अच्छा बड़ा सीट होगा, अपने पैरों को तुम अच्छी तरह से रख सकते हो, आपकी सेवा बहुत अच्छी होगी। जब जब आप कुछ मांगोगे सब कुछ देंगे, वही प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है। फ्लाइट में आप ही मुख्य व्यक्ति हो, वही दया है। परमेश्वर के सम्मुख में जब आते हो तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा, आपको ही फर्स्ट प्लेस। आपको क्या चाहिए? हटो हटो भाई, वो आ रहे हैं, जगह छोड़ो, वही प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, वही दया। अब इसको जो है पार्शियलिटी देखने की तरह, पार्शियलिटी नहीं है, अनफेयर पार्शियलिटी। आप सबको ऐसा ही दिया जाएगा। परमेश्वर आप सभी लोगों के लिए दूसरों से भी बढ़कर अलग रूप से आपको देखता है, क्योंकि आप उसके लोग हो। दूसरों को भी दया मिलेगा, पर आपको अनफेयर पार्शियलिटी मिलेगा। क्यों ऐसा देखा? क्योंकि आप उसके पुत्र हो, है कि नहीं? आपके पड़ोसी को आप कुछ देते हो, क्या आप अपने बेटे को भी ऐसा ही दोगे? क्यों? क्योंकि हमारा बेटा है, परमेश्वर के बेटे हो, तो अनफेयर पार्शियलिटी आपको मिलेगा। आप अपने बेटे को कार खरीद के देते हो तो पड़ोसी खरीद के देंगे, एक दिन मुफ्त में घूमने के लिए देंगे। मैं उधर तक जाना चाहता हूं, हम उसको नहीं बोलेंगे कार रख लो, बेटे को देंगे। क्यों पार्शियलिटी कर रहे हो? वह ऐसा ही है भाई, परिवार अलग बात है, बाहर की बात अलग बात है।
इतनी बड़ी दया आपने पाया है।